हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। पगार गुरु में आपको मिलते हैं बहुत सारे अटेंडेंस एंड पेरोल रिपोर्ट, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं रिपोर्ट नंबर 2, पे रिपोर्ट। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन में आ जाएंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे रिपोर्ट नंबर 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आपको कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप ऑल एम्प्लॉयज़ का रिपोर्ट भी साथ में निकाल सकते हैं। सेम विद ब्रांच, डिपार्टमेंट और अदर फिल्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जिस मंथ का चाहते हैं उस मंथ का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगस्त मंथ का रिपोर्ट निकाल रहा हूँ। इसी के साथ आप यहाँ एक्स्ट्रा फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फिल्टर्स में आप प्रेजेंट डिटेल्स, पीएफ डिटेल्स, सैलरी लेजर, लोन डिटेल और बैंक डिटेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम रिपोर्ट ओपन करेंगे। ये रिपोर्ट एक्सेल में ओपन होती है। अभी हमने सारे एम्प्लॉयज़ का रिपोर्ट ओपन किया है। आपको यहाँ एम्प्लॉय का नेम, कोड, ब्रांच और डिपार्टमेंट शो होगा। साथ ही उनका डेजिग्नेशन, जैसे कि अभी नाम का एम्प्लॉय सेल्स हेड है एंड बाकी सब सेल्स एग्जीक्यूटिव है। वैसे ही पीरियड डेज में मंथ में टोटल डेज, उसमें से एम्प्लॉयज़ कितने दिन प्रेजेंट, हाफ डे, वीकली ऑफ एंड पब्लिक हॉलीडे थे, वो शो हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आपको पेड डेज हो जाएंगे कि इन एम्प्लॉयज़ को कितने दिन का पेमेंट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको मिलेगा फिक्स सैलरी का ऑप्शन। फिक्स सैलरी में एम्प्लॉय की मंथली सैलरी शो होगी। उसके बाद वाले कॉलम में आप देख सकते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी में आपको सैलरी दिखेगी आफ्टर डिडक्शन, लाइक लेट फाइन्स, अर्ली लिविंग्स। वैसे आपने जो भी फाइन्स लगाए होंगे वो डिडक्ट होकर आपको यहाँ नेट सैलरी दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे शो होगा डिडक्शन। ये डिडक्शन पीएफ, ईएसआई, पीटी जैसे टैक्सेस को मिला के बनता है और वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ शो कर देता है। उसके बाद यहाँ है पे सैलरी एंड पीएफ सैलरी, जिसमें आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीएफ, पीटी एंड ऑल अदर टैक्सेस जो आपको पे करना होता है वो शो होगा। उसके बाद है यहाँ अदर्स पे सैलरी एंड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आपको अगर किसी एम्प्लॉय का प्रीवियस अमाउंट देना बाकी है तो वो यहाँ शो होगा। जैसे कि किसी एम्प्लॉय को आपने 5,628 देना बाकी था, इसलिए वो यहाँ शो हो रहा है। बोनसेस अलाउंसेस में इफ़ आपने किसी एम्प्लॉय को बोनस दिया होगा तो वो इस वाली रो में शो होगा। वैसे ही एडवांस और लोन डिडक्शन आपको यहाँ शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी नाम के एम्प्लॉय ने 10,000 का एडवांस, कश्यप नाम के एम्प्लॉय ने 500 का एडवांस और राज नाम के एम्प्लॉय ने 17,000 का एडवांस लिया हुआ है। तो वो सब हटाकर सैलरी टू पे आपको यहाँ शो होगा। इफ आपने सैलरी पेड कर दी है और सॉफ्टवेयर में एंट्री की है तो वो आपको सैलरी पेड में शो होगा। आफ्टर दैट ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर आपने सैलरी पे कर दी होगी तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस नहीं शो होगा। इफ पेमेंट बाकी है तो वो क्लोजिंग बैलेंस अपीयर होगा। सेम विथ मिनिमम लोन डिडक्शन। मिनिमम लोन डिडक्शन ईएमआई की तरह वर्क करता है। अगर आपके एम्प्लॉय ने आपसे लोन लिया है, जैसे कि आप लोन टुक में देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय ने हमसे 22,000 का लोन लिया है और वो हर मंथ हमें 1,500 रुपये पे करता है, तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ दिखेगी। लोन क्लियर्ड में आपको दिख जाएगा कि किस एम्प्लॉय ने कितना अभी तक पे किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इस एम्प्लॉय ने अभी तक कुछ भी पे नहीं किया है एंड इस एम्प्लॉय ने 500 पे कर दिया है और इनका लोन पेंडिंग 7,500 है, जो कि पेंडिंग लोन सेक्शन में दिखेगा। साथ ही अगर एम्प्लॉय क्रिएट करते वक्त आपने बैंक नेम, अकाउंट डिटेल्स और आईएफएससी कोड डाला होगा तो वो इस वाले सेक्शन में शो होगा। इसी तरह से आपकी शॉप्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस की कैलकुलेशन प्रॉब्लम खत्म करता है पगार गुरु। अब मैनुअल एंट्री से पीछा छुड़ाइए, आज ही पगार गुरु लगाइए एंड स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर तुरंत कॉल या व्हाट्सएप करें। अटेंडेंस और पेरोल के लिए गुरु है ना।